सिद्धेश्वर टेम्पल तक आने के लिए सबसे पहले आपको कर्नाटका की बेलगावी रेलवे स्टेशन तक आना होगा। बेलगावी जिसे बेलगम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और रास्ते में चलते वक्त पहाड़ के ऊपर ये सिद्धेश्वर महादेव मंदिर स्थित रास्ते से ही दिखाई देती है दोस्तों। यहाँ से उस पहाड़ तक के मंदिर तक जाना है दोस्तों, तो चलो चलते हैं। उसके बाद बेलगावी की कंबरगी गांव तक आना होगा दोस्तों, जिसकी स्टेशन से कंबरी गांव तक की दूरी टोटल 10 किलोमीटर तक की दूरी है। स्टेशन से टेम्पल तक के लिए आप बस के द्वारा भी आ सकते हैं दोस्तों। अगर आप बस से आते हैं तो आपको 1.5 से 2 किलोमीटर तक की दूरी पैदल चलकर तय करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये बस वाले आपको टेम्पल तक नहीं लाते हैं। 1.5 से 2 किलोमीटर पहले ही हाईवे तक लाते हैं दोस्तों, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो चलिए हम भी अभी पैदल चलने में लगे हुए हैं। चलिए श्री सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल तक चलते हैं और उनकी दर्शन करते हैं दोस्तों आप लोग के साथ में। तो वीडियो पूरा इन तक जरूर देखना। और इसी वो पहाड़ पे हमारे महादेव जी स्थित हैं दोस्तों, जहां हम आज जाने वाले हैं। टेम्पल तक जाने के लिए आपको कुछ ऐसे रास्ते जाते हुए देखने को मिलेंगे दोस्तों। रास्ते में आते वक्त सबसे पहले आपको ये गेट दिखता है दोस्तों, जो कि ये गेट श्री क्षेत्र सिद्धेश्वर कनबर्गी के नाम से टेम्पल तक जाने के लिए आपको सबसे पहले ये वाला एंट्री गेट दिखता है। तो चलिए इस गेट के द्वारा हम भी अंदर एंट्री करते हुए महादेव जी की दर्शन के लिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं दोस्तों। और आप जैसे ही गेट के द्वारा एंट्री करते हैं तो आपको ये 2 रास्ता सामने दिखता है दोस्तों। अगर आप इस वाले रास्ते से जाते हैं तो आपको टेम्पल तक के लिए सिंपल ये सड़क मिलती है दोस्तों। नहीं तो आप इस रास्ते को चुनते हैं तो आपको इस रास्ते से थोड़ा आगे जाने पर आपको यहाँ से सीढ़ियाँ टेम्पल तक के लिए चढ़नी होती है दोस्तों। तो चलिए सिंपल वाले रास्ते को ना लेकर इस वाले सीढ़ियों वाले रास्ते को लेते हैं और टेम्पल तक के लिए ये सीढ़ियाँ, इसके द्वारा महादेव जी की दर्शन के लिए चढ़ाई करते हैं अपनी। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद थोड़ा ऊपर आते हैं तो आपको ये दोनों रास्ता एक साथ देखने को मिल जाती है। फिर से ये सीढ़ियाँ वाला रास्ता और ये सिंपल वाला रास्ता जो नीचे था दोस्तों। और यहाँ पर आपको निःशुल्क में ही पार्किंग भी मिल जाती है दोस्तों। सिद्धेश्वर टेम्पल तक के लिए आप अपने निजी वाहन के द्वारा आसानी से आ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं फ़िलहाल में आ चुका हूँ श्री सिद्धेश्वर महादेव जी की नज़दीकी एंट्री गेट पर दोस्तों, जो कि हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से जो कि ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। और बाहर में ये स्टैंड दोस्तों जूता और चप्पल निकालने के लिए, तो यहाँ पे जूता और चप्पल निकाला जाता है। एंट्री गेट से थोड़ी दूरी तक की सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको ये सामने 2 रास्ते दिखाई देते हैं दोस्तों। ये सामने वाला रास्ता को ना लेकर आपको ये राइट वाले रास्ते को चुनना है दोस्तों, जो कि इस रास्ते के द्वारा टेम्पल तक के लिए एंट्री होती है और दूसरे वाले रास्ते से एग्जिट होती है दोस्तों। और इस दोनों रास्ते पर ही लिखा हुआ भी है दोस्तों कि इस वाले रास्ते से एंट्री करना है और इस वाले रास्ते से एग्जिट करनी है। तो चले हम भी एंट्री करते हैं। महादेव जी की मूर्ति से पहले आपको ये गणेश भगवान जी की मंदिर दिखती है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले इनका दर्शन करते हैं, उसके बाद महादेव जी की दर्शन करने के लिए इस रास्ते से ऊपर चढ़ के उनके मंदिर तक चलेंगे दोस्तों। और ये वाली सीढ़ियाँ थोड़ी सीधी चढ़नी पड़ सकती है दोस्तों। और यह मंदिर दोस्तों एक पिलर पर टिका हुआ है। आप लोग को मैं बता दूं कि इस मंदिर के पास में मतलब पहाड़ी के ऊपर दोस्तों बहुत जोर की हवा चल रही है। और साथ में अभी का जो मौसम है ना दोस्तों, वो मतलब बादल पूरा छाया हुआ है, बारिश जैसा मौसम हो रखा है दोस्तों, जो कि आप लोग भी देख सकते हैं। बादल का कुछ ऐसा कहर है इस मंदिर के पास में। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त आपको बहुत सारी छोटी छोटी अलग अलग देवताओं की मूर्तियाँ यानी मंदिरें भी देखने को मिलती रहती हैं दोस्तों, और दर्शन करने को भी मिलता रहता है। फाइनली दोस्तों सैकड़ों तक की सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फाइनली हम दर्शन कर पाते हैं श्री महादेव जी की। इस मंदिर के ऊपर से आपको ये बेलगम सिटी की पूरा नज़ारे देखने को मिलती है दोस्तों।
इस मंदिर की खुलने की टाइमिंग और सुबह के 8 बजे से शाम के 6 बजे तक की रहती है। ये वाली मंदिर दोस्तों श्री ब्रह्म जी की मंदिर है। बरसात के मौसम में इस मंदिर के पास में आपको बहुत सारे इन पहाड़ियों से झरने गिरते हुए नज़र दिखाई देते हैं दोस्तों। सिद्धेश्वर टेम्पल ट्रेकर्स और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए यह मंदिर पसंदीदा स्थानों में से एक है। सच में यार दोस्तों, यह मंदिर एक अलग ही लेवल की फीलिंग्स या माहौल जागरूक करती है दोस्तों। यहाँ पर आपको हर एक व्यू इस मंदिर की प्राकृतिक से जुड़ी हुई दिखाई देती है दोस्तों। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर एक गुफा में स्थित है और उसमें मौजूद शिवलिंग 17वीं सदी की बताई जाती है। इस मंदिर में महादेव जी शिवलिंग के रूप में स्थित हैं दोस्तों, और जो कि भक्तगण उनकी पूजा करने के लिए यहाँ हमेशा सभी दिनों के लिए आते रहते हैं दोस्तों। और यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मंदिरें भी देखने को मिल जाती है दोस्तों। इस मंदिर के पास में आपको एक छोटा सा गार्डन भी देखने को मिलता है दोस्तों, और जहाँ पे आप अपनी इंजॉयमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप लोग भी हमारी तरह बेलगामी को यानी कि बेलगाम को विजिट करना चाहते हैं तो इस बेलगामी की श्री सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल को एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ से आज के अपने छोटे से ब्लॉग को यहीं तक रखता हूँ। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोग से जल्दी एक और ऐसे ही नए ब्लॉग में, और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।